तो हम लोग अनुसूचियां देख चुके हैं, अब एक एक अनुच्छेद और भाग को भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाग 1, ठीक है ना। देखो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे, साथ साथ में याद करते चलेंगे। अनुच्छेद 1, सबसे पहले आर्टिकल 1 की बात करेंगे। इसमें क्या चर्चा होगी, हमेशा क्या चर्चा होगी, मैंने कहा था अनुसूची 1, भाग 1 और अनुच्छेद 1, तीनों एक ही बात कहते हैं। तो भाग 1 क्या कहेगा, भारत और राज्य संघ, है ना। तो मतलब भारत राज्यों का संघ है, तो हम कह सकते हैं जो भारत है, समझने के लिए वो क्या है, संघ है ना, राज्य संघ है। पूरी बात नहीं लिख रहा हूं लेकिन भावना वही है, ठीक है ना। वही बात आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघ हैं, है ना। तो अभी कितने हैं, हम कह देंगे भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। ठीक, ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। 28 स्टेट हैं और 8 यूटी, ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरी। तो सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वैसे आज तक ऐसा तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, जिला पूछता है कि नहीं। तो उस हिसाब से देखोगे तो लद्दाख है ना सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए ध्यान से, और उसी के अंदर सबसे बड़ा जिला भी है जिसे हम क्या कहते हैं, लेह। दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ कारण, है ना। तो ये है सबसे बड़ा राज्य, तो हम जानते ही हैं। अब आर्टिकल 2 ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 2 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 2 है, देखिए अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत का अभी जो क्षेत्र है, मतलब भारत के राज्यों को संघ बनाना, और जो भविष्य में भी अर्जित किए जाएंगे वो भी भारत का अंग होगा, ठीक है ना। तो राज्यों का अगर विलय हुआ या प्राप्त किया गया, वो सब क्या होंगे, भारत का अंग होंगे, ठीक है। अधिग्रहण या जो भी चीजें हैं वो सब आएंगे। आमतौर पे यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता तो है नहीं, लेकिन इस बार उम्मीद है। बुरी बात नहीं लिख रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए क्या है अनुच्छेद 2 क्या है। ये कहता है कि अभी जो भारत के राज्य हैं, है ना, या भविष्य में जो अर्जित कर लिए जाएंगे, ठीक है, वो भारत के राज्य होंगे। और इसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के राज्यों को आप किसी को दे नहीं सकते, ले सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है अनुच्छेद 3, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, सीधा सा कह दीजिए, हाँ, राज्य पुनर्गठन। एक बार कह देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ना राज्यों का नाम बदलना हो, या उनका आपस में आंतरिक मामले में, ये जो है एक्सटर्नल मामलों में हम कहेंगे, और ये आंतरिक मामलों में, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है ना, नाम बदलना हो, ठीक, परिवर्तन हो रहा है इसमें, और या राज्यों को 2 भागों में तोड़ना हो या उनको आपस में मिलाना हो, ये सभी, ठीक है ना। तो राज्यों का पूरा लिखे, रहने दे, बात तो हो ही गई ना। राज्यों का हम कहें तो जैसे तेलंगाना और आंध्रा हुए अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है ना। नाम बदल दिया जा रहा है किसी का भी, तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो राज्यों के नाम में बदलाव करना हो, राज्यों को विलय करना हो या उन्हें अलग करना हो, ये सब अनुच्छेद। सबसे बड़ी समस्या अनुच्छेद 4 में आती है। हाँ, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 आमतौर पे जल्दी मिलता भी नहीं है, ठीक है, पढ़ने को किताबों में। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 इनकी शक्तियों का अगर कहीं भी अल्पीकरण हो रहा है, तो वो जो अल्पीकरण करने वाला उसी का निरसन हो जाएगा, वही अल्पीकरण हो जाएगा।
मतलब 368 का प्रभाव इन दोनों पर नहीं पड़ेगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसका जो है संरक्षण हम कह सकते हैं। हालांकि क्या हो जाएगा, इन दोनों अनुच्छेदों का जो निरसन करेंगे उन्हीं का वही जो है समाप्त हो जाएंगे, मतलब फॉलो नहीं होगा, या हम कहें तो उस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, तो बस ये कह दो शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, थोड़ा सा इसको समझिएगा। उसके बाद